हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज बेटा हम एक नए चैप्टर को शुरुआत करते हैं, दैट इज़ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एक्चुअली दोनों की जो इन्वेंशन है इलेक्ट्रिसिटी की एंड मैग्नेटिज्म की काफ़ी पहले हो चुकी थी, पर इनके बीच का जो रिलेशन है वो हमें ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से मिला। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। या फिर ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने बताया हमें बेटा व्हेन ए करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड राउंड अबाउट। लेट्स स्टार्ट। The first topic of discussion is Oersted experiment. आज का लेक्चर तो बेटा बिल्कुल सिंपल होगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। एक हमने वायर कंसीडर की, एक कंडक्टर कंसीडर किया ए बी, ये डायरेक्शन साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, और इसमें जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है। इसको मैंने एक सर्किट से कनेक्ट किया। इज इट क्लियर? और इस वायर को मैंने कहाँ रखा बेटा, एक मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा। कहाँ रखा? मैग्नेटिक नीडल। ये जो नीडल है हमारी मैग्नेटिक नीडल, इट इज़ पाइवटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस लाइक दिस। इस तरह से ये नीडल है, और ये क्या कर सकती है बेटा, इस तरह से मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये जो आपकी मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल में क्या होता है बेटा, नॉर्थ साउथ दो पोल होते हैं। दिस इज मैग्नेटिक नीडल। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द वायर फ्रॉम ए टू बी, south to north direction, then the north pole of the magnetic needle is deflected towards west। किधर डिफ्लेक्ट हो जाता है? वेस्ट। अगर हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज करके देखा। कैसे चेंज करेंगे बेटा? टर्मिनल चेंज कर दिए। मीन्स करंट इज फ्लोइंग नाउ बी टू ए। करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था तो नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट हो गया? टुवार्ड्स ईस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो सबसे पहले तो क्या कंक्लूजन निकला, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट ही क्यों हुई? मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट किसकी वजह से होगी? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। आसपास इसके राउंड अबाउट तो कहीं मैग्नेट ही नहीं है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो करंट कैरिंग वायर है ये मैग्नेट को प्रोड्यूस करती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आया। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अब डायरेक्शन की बात करेंगे, ये जो डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो पहला तो कंक्लूजन हमारे सामने आया, करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। और इसका प्रूफ क्या है बेटा? इसका प्रूफ क्या है? डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। क्या प्रूफ है? डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। अब इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए एक वर्ड बनाया गया, दैट इज स्नो। SNOW, स्नो रूल भी बोल देते हैं बेटा इसको। तो यहाँ पे ईच वर्ड हैज़ देयर स्पेसिफिक मीनिंग। क्या मीनिंग है वो समझिए आप। S का मतलब साउथ, N का मतलब क्या है बेटा? नॉर्थ। मीन्स व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, व्हेन करंट इज फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ इन ए वायर विच इज हेल्ड ओवर, ओ से क्या बना? ओवर। कहाँ पे रखी हुई है? विच इज हेल्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल, देन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स वेस्ट। W से क्या बना? वेस्ट। ठीक है, एक तो ये रूल आपको याद रखना है। इसी चीज़ को आगे चल के एम्पियर ने अपने वर्ड्स में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया बाय एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल।
क्या कहा गया बेटा एम्पियर स्विमिंग रूल में? लेट अस कंसीडर दिस इज ए वायर और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में। अगर कोई मैन स्विम करता है अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट फ्लो करेगा एंटर करेगा उसकी फीट से और जो निकलेगा उसके हेड से। करंट एंटर फ्रॉम हिज फीट एंड लीव्स फ्रॉम हिज हेड। कंडीशन क्या है बेटा? हिज फेस इज ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स द वायर, टुवर्ड्स द नीडल। मान लो ये मैग्नेटिक नीडल है और ये क्या है? आपकी वायर। और मैन कहाँ स्विम कर रहा है? मैन स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में। उसका फेस कहाँ है? नीडल की तरफ है। तो जो नीडल का लेफ्ट नॉर्थ पोल है, then the north pole of the magnetic needle is deflected towards his left hand। अगर मैं ऐसे स्विम कर रहा हूँ, मेरा फेस नीचे है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है बेटा। तो नीडल है, ये जो नीडल, ये इसका नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स दी लेफ्ट। दिस इज नोन एज एम्पियर स्विमिंग रूल। तो यहाँ पे हमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें पता चली। एक तो सर्किट डायग्राम आपको बनाना है बेटा, ये किसके बीच में रिलेशन बताता है, या ये क्या कंक्लूजन निकला इससे कि एक वायर कैरिंग करंट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। करंट होना चाहिए, ये नहीं कि सिंपल वायर है आपको इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर उसमें से करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड को याद रखने के लिए एक डेफिनेशन बनाई ऑर्स्टेड ने, स्नो रूल। एवरी वर्ड हैज़ देयर स्पेसिफिक मीनिंग, ठीक है। इसमें फिर भी साउथ नॉर्थ में थोड़ा सा वो रहता था कन्फ्यूजिंग। और उसके बाद एक और इसको मॉडिफाइड रूल बना, एम्पियर स्विमिंग रूल। इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। नाउ वी डिस्कस सेकेंड टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड। बेसिक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि इसके बारे में फिर हम आगे डिटेल में डिस्कस कर सकें। मैग्नेटिक फील्ड सिंपल सी 2 डेफिनेशन बताता हूँ बेटा। एक तो आपको पहले से ही पता था, इट इज़ द स्पेस, इट इज़ द रीजन अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेट का फील्ड, आसपास का दायरा। तो इट इज़ द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब अगर इसके फील्ड में कोई आएगा दूसरा मैग्नेट, उसको ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ऐसे कह लीजिए। दूसरी डेफिनेशन अभी हमने सुनी, अभी हमने देखी, वो क्या थी कि बेटा किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये भी श्योर है। तो दोनों को कंबाइन करके हम डेफिनेशन बनाते हैं। इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, इट इज द स्पेस, स्पेस का मतलब 3D, इट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, और करंट कैरिंग कंडक्टर। इट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है बेटा, डेफिनेशन सिंपल। इसके बाद मैं बताता हूँ, ये जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम क्या क्या कह सकते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे मैग्नेटिक के पास ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन and flux density and magnetic flux density। ठीक है बेटा, तीनों नामों से ये आएगा आपका। फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं स्ट्रेंथ को, और क्या बोलते हैं? फ्लक्स डेंसिटी। तो इनको डिस्कस करने से पहले हमें एक आर्टिकल और डिस्कस करना पड़ेगा, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं? इन बिटवीन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज। ध्यान रखिए, मूविंग चार्ज, चार्ज जब मूव कर रहा है उस टाइम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जब रेस्ट में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज
इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम डिस्कस किया, लेट अस कंसीडर ये दिस इज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस के अलोंग आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, कौन सा चार्ज लिया बेटा, प्लस q चार्ज लिया। पॉजिटिव और नेगेटिव में भी डिफरेंस आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट अस कंसीडर थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये कुछ पैरामीटर हमने कंसीडर किए। अब इस चार्ज पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पहली बात तो क्यों करेगा, तो चार्ज जब फ्लो कर रहा है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, और करंट के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक इसका मैग्नेटिक फील्ड है और एक जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तो इस पे फोर्स लगेगा। क्या अगर ये रेस्ट पे होता तो भी फोर्स लगता, नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सपेरिमेंटली बेटा हमने क्या फाइंड आउट किया, ये जो फोर्स होगा F, वो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा, अभी डिस्कस करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। तो ये पैरामीटर हमें मिले। अगर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर है, चार्ज बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, v साइन थीटा, v के दो कंपोनेंट हैं, कौन सा कंपोनेंट लेना है बेटा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। देखिए ये अगर v है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, v साइन थीटा, मतलब वो कंपोनेंट जो किसके परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड के। कंपोनेंट ऑफ v परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के पर वो हो। b एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो कंपोनेंट लेना है v का, वेलोसिटी का, जो किसके परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। अगर ये कंपोनेंट लेता तो मैं क्या कहता, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंबाइनिंग दीज थ्री फैक्टर्स, तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, F इज प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा, और F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है स्मॉल k, इसकी वैल्यू क्या है सभी सिस्टम में, 1, k इज इक्वल टू 1, वेयर k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, where k is equal to 1 in all system, in all system। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला बनाया, क्या फॉर्मूला बनाया बेटा, f का, k की वैल्यू 1 रख दीजिए यहाँ पे, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, f इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। दिस इज इन स्केलर फॉर्म, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो साइन थीटा है तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, तो F इन वेक्टर फॉर्म Q V क्रॉस B, V क्रॉस B, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। तो ये जो चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ तक तो कितना करेगा वो मैंने बता दिया। बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वैसे तो आपको पता है जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b, और क्या होगी, किस लॉ से हम देंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, या राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल में इस तरह से अपने राइट हैंड को हमने स्ट्रेच किया।
तो फर्स्ट वेक्टर पे अपनी फिंगर्स रखेंगे और सेकंड वेक्टर की तरफ बेंड करेंगे। देखिए इस डायग्राम में v क्रॉस b है, इसमें जो पहले आएगा, जैसे v पहले आ रहा है, दिख रहा है आपको बोर्ड पे v क्रॉस b, तो v पे हमने फिंगर रखी और b की तरफ बेंड कर दिया। फिर से देखिए v पे फिंगर रखी और b मैग्नेटिक फील्ड b की तरफ बेंड कर दिया, मीन्स ये डायरेक्शन हुई आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लगा लीजिए ऐसे। तो थंब क्या आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, बोर्ड से बाहर आ रहा है, इसको हम कहेंगे आउटवर्ड। क्या आ रहा है, आउटवर्ड। अगर यही चीज़ मैं नोटबुक पे करूं तो क्या होता, यहाँ पे v और ये b की तरफ बेंड किया तो थंब कहाँ आ रहा है, अपवर्ड। तो यहाँ पे बोर्ड में करूँगा तो इन द प्लेन ऑफ पेपर कहूँगा, नोटबुक में करूँगा तो इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये वर्ड क्या आएगा आपका, आउटवर्ड। क्या आएगा, अपवर्ड। इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं बेटा, मैं एक बार आपको एग्जैक्ट लिख के बताता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं, कंटेनिंग टू वेक्टर्स, प्लेन कंटेनिंग v एंड b। कौन से दो वेक्टर होंगे उस प्लेन में, v एंड b। परपेंडिकुलर तो हो गई। अब परपेंडिकुलर बेटा दो हो सकते हैं। लेट अस कंसीडर, ये कोई प्लेन है हमारा, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर और नीचे की, या फिर बोर्ड पे आप समझे तो आउटवर्ड या इनवर्ड की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने देखा परपेंडिकुलर तो ये भी है, v से b आए तो वर्ड क्या यूज करेंगे, आउटवर्ड। नोटबुक पे बात करूंगा तो अपवर्ड। तो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b एंड एक्टिंग आउटवर्ड। इन दिस पर्टिकुलर केस एक्टिंग आउटवर्ड, या फिर आप अपवर्ड कह सकते हैं, नोटबुक के अकॉर्डिंग अपवर्ड। एक ही बात है बेटा, आउटवर्ड अपवर्ड वर्ड हम यूज करेंगे। क्या होता है बेटा अगर नेगेटिव चार्ज होता, लेट माइनस क्यू चार्ज होता, कौन सा चार्ज होता, माइनस क्यू। तो यहाँ पे अपवर्ड मैंने इस तरह से शो कर दिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर माइनस क्यू चार्ज होता तो भी हम इसी तरह से निकालते, और जो डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड आ रही थी, कौन सी आ रही थी, आउटवर्ड, वो क्या हो जाती, इनवर्ट हो जाती, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्शन के बारे में बात किया। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए बेटा फटाफट। चलिए बेटा, अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, मैग्नीट्यूड के बारे में बात की, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात की, ठीक है। अब आप बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए। तो यहाँ पे अब हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, एक और डेफिनेशन ऑफ बी। कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हमने एक फॉर्मूला याद किया, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। लेट अस, चार्ज यूनिट चार्ज है, 1 कूलम चार्ज, वेलोसिटी भी यूनिट है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साइन थीटा भी यूनिट है 1, ठीक है। 1 कूलम चार्ज यूनिट, सारे फैक्टर क्या ले लिए, 1 1 1 कंसीडर कर लिए। तो इस केस में क्या होगा बेटा, F इज इक्वल टू चार्ज की जगह 1, वेलोसिटी की जगह 1, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज साइन थीटा 1। अच्छा ये बताओ, साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा। थीटा है क्या बेटा, इट इज द एंगल विच द वेलोसिटी वेक्टर मेक विद मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हमें पता चला F इज इक्वल टू बी, और व्यू से B इज इक्वल टू F। यहाँ से हम एक और डेफिनेशन बनाएंगे, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। क्या डेफिनेशन बनेगी, एक बार सुनिए। मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल है बेटा, फोर्स के इक्वल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कह लो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह लीजिए, 3 नाम बताए थे ना मैंने। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is equal to, magnetic field strength is equal to force experienced by unit charge
मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से बेटा इसको हम अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट ये 3 वर्ड्स आने चाहिए आपकी डेफिनेशन में। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ स्पेशल केस कि अगर थीटा इतना है तो क्या होगा, ठीक है, सम स्पेशल केस। नोट बना के लिख लेंगे इसको भी। केस फर्स्ट, अगर मैं कहता हूं बेटा v 0 है, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्या मतलब हुआ कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, चल नहीं रहा। मान लो इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज है, रेस्ट में है, चल ही नहीं रहा, तो v 0 है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 0। तो F इज इक्वल टू 0, ठीक है, वर्ड्स में लिखना अपने आप। सेकंड, अगर मैं कहता हूं बेटा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और यू से 180 डिग्री, क्या डेफिनेशन बनी, क्या कंडीशन बनी, चार्ज पार्टिकल, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं, पैरेलल या 180 डिग्री एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे हमें पता है बेटा साइन 0 या फिर साइन 180 कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इज इट क्लियर। थर्ड केस, मैक्सिमम फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री कहिए या फिर राइट एंगल टू, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज इधर मूव कर रहा है 90 डिग्री पे, या फिर इधर मूव कर रहा है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, साइन 91, मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा 1, ठीक है, तो मैक्सिमम ही फोर्स आएगा, तो फोर्स भी क्या आएगा, मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, QVB, कितना होगा, QVB, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। अभी हमने एक रूल डिस्कस किया था बेटा डायरेक्शन का, ये राइट हैंड थंब रूल कह लीजिए इसको, राइट हैंड स्क्रू रूल कह लीजिए। ये जो मैक्सिमम फोर्स है, इस कंडीशन में हम एक रूल और डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ज़्यादातर स्टूडेंट तो क्या गलती करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड यूज़ कर लेते हैं, राइट हैंड में लेफ्ट हैंड। तो प्रॉपर आपको जब लेफ्ट हैंड कहा जाए तो लेफ्ट हैंड से ही जज करना है, ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पे मैंने क्या बात की थी, राइट हैंड की बात की थी, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड की बात की है बेटा। तो क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और किस लिए यूज़ करते हैं हम, तो इसको हम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कॉइल कैरिंग करंट या वायर कैरिंग करंट, ठीक है। तो क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा बेटा। स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में क्या क्या, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, such that first finger, this finger दिख रही है आपको, first finger shows the direction of magnetic field। सबसे पहले बेटा इसको सेट करना है न्यूमेरिकल में। सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कह लीजिए आप, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जिधर चार्ज मूव कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज, करंट, करंट की डायरेक्शन। देन थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसकी डायरेक्शन देगा बेटा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। दिस इज नोन एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे अपने आप, डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए, कंफ्यूजिंग है तो। डेफिनेशन में क्या बताना है आपको, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, second central finger and thumb mutually perpendicular to each other such that first finger gives in the direction of magnetic field, central finger in the direction of current, then thumb will give the direction of force, that's it। तो ये हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कस किया, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में भी बेटा आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, तो इसको आई होप आप इसकी डेफिनेशन अपने आप लिख लेंगे। इसके बाद बेटा जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, इसकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायमेंशन फॉर्मूला। यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
एक ही फॉर्मूला आता है बेटा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एक ही फॉर्मूला याद हुआ है ना अभी तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, F अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, तो F ये है तो B मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन, चार्ज गुलाम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक तो ये यूनिट बन जाएगी इसकी। दूसरा हम इसको कुलाम को हम किस में लिख सकते हैं, कुलाम को चार्ज Q इज इक्वल टू आई टी, तो चार्ज कुलाम की जगह एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक यूनिट और बनी, कुलाम की जगह क्या लिख दिया, एम्पियर सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, मीटर, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, जो फेमस यूनिट है, ये तो हमने यूनिट्स निकाल ली बेटा इनकी वैल्यू पुट करके, फोर्स वगैरह की वैल्यू पुट करके। ठीक है, जो इसकी फेमस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज टेस्ला। क्या, टेस्ला, डिनोटेड बाय टी, तस्ला नहीं टेस्ला। ऐसा यूनिट क्या है बेटा, टेस्ला, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ये एक बड़ी यूनिट है, बिगर यूनिट है, तो हमें स्मॉल यूनिट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट यूज करते हैं बेटा सीजीएस सिस्टम में, दैट इज गॉस, और आपस में रिलेशन 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गोस, एक टेस्ला में 10,000 गोस होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स। और अब क्या डिस्कस करना रह गया, जस्ट डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहां से इस फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। बोलो बेटा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT-2, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। चार्ज 80, अभी बताया आपको चार्ज क्या होता है 80। वेलोसिटी LT-1, वेलोसिटी LT-1, तो T से T कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका बेटा, देखो ध्यान से, L से L भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया MT-2, और ये A ऊपर आएगा A-1, MT-2 A-1। फिर से देख लीजिए, फोर्स MLT-2, चार्ज 80 और वेलोसिटी LT-1, T से T, L से L, नीचे क्या रह गया, A ऊपर जाएगा -A। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया, डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है बेटा, आज स्टार्टिंग लेक्चर था, हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता किया, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, क्या क्या नाम रखे उसके, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फोर्स, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई चार्ज पार्टिकल जब वो मूव करता है इन मैग्नेटिक फील्ड, और जब वो रेस्ट में नहीं करेगा, मैक्सिमम कब करेगा, जीरो कब होगा, वो भी हमने डिस्कस किया। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज बाय मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बायोट-सावर्ट लॉ। सारा चैप्टर उस पर चलेगा, उसकी एप्लीकेशन पे चलेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।